हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। जो बिहार निषेध का मध्य निषेध एग्ज़ाम होने वाला है 14/5/2023 को, उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर्स पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए स्टडी लॉजिक क्लासेस को सर्च करें और वहाँ से आप PDF और वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ का बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का भी वीडियो है और PDF है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बिना देर किए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र कहने का मतलब हुआ भगवान द्वारा निर्मित किया हुआ, जैसे नदी, वन और रेगिस्तान, ये प्राकृतिक परितंत्र है। और मानव द्वारा निर्मित को हम मानव निर्मित कहते हैं, उससे बगीचा है। तो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है तो वो है बगीचा। दूसरा, राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल किसके लिए आवश्यक है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल होना बहुत आवश्यक है। थर्ड, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सक तकनीक है। तो चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सक तकनीक कौन सा है? तो MRI। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट, फोर्थ, नाइदर द बॉय नॉर द टीचर डैश प्रजेंट। जब नॉर लगा हुआ रहे तब उसमें हम प्रजेंट यानी सिंगुलर नंबर का यूज करते हैं जो इज है। फिफ्थ, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे? तो 1950 में हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे। सिक्स, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों का सर्वांगसम का एक प्रतिबंध नहीं है? तो त्रिभुज में सर्वांगसम होने के लिए 4 बातों का आवश्यक होना जरूरी है। पहला बात, साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड आपस में अगर बराबर हो तो हम उसे सर्वांगसम कहते हैं। फिर साइड एंगल साइड, यानी 2 गो भुजा और 1 गो एंगल बराबर हो तब हम सर्वांगसम कहते हैं। फिर उसके बाद एंगल साइड एंगल, यानी 2 गो कोण और 1 गो भुजा आपस में बराबर हो तब उसको हम सर्वांगसम कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? तो 6 का C, यानी भुजा भुजा कोण नहीं होगा, लेकिन तीनों ये वैलिड होगा तो सर्वांगसम होगा। नेक्स्ट, 7, वास्को डी गामा को खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा को खोज अमेरिका को खोज किसने की थी? तो अमेरिका को खोज कोलंबस ने की थी और भारत को खोज वास्को डी गामा ने किया था। नेक्स्ट, 8, आधुनिक लोकतंत्र कहा जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र किसे कहा? तो आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहा जाता है। भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। तो 8 का C, यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। 9, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना % था? तो भारत में साक्षरता दर 73% था। 10, बेकिंग सोडा इस सोडियम। तो बेकिंग सोडा किसको कहा जाता है? तो बेकिंग सोडा 10 का D, यानी बाइकार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। 11, किस राज्य के टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी VHT खिताब जीता था? तो 11 के विजय हजारे ट्रॉफी VHT खिताब हिमाचल प्रदेश ने जीता था। किसको हराकर? तो तमिलनाडु को हराकर जीता था। नेक्स्ट, 12, फिल इन द ब्लैंक्स है इफ आई कैम। तो 12 का A, यानी इफ ही विल गो आई कैम। नेक्स्ट, 13, प्रोटेस्ट का क्लोजेस्ट यानी साइनोनिम बताना है। तो प्रोटेस्ट का क्लोजेस्ट यानी साइनोनिम 13 का D, यानी टू ऑब्जेक्ट होता है। 14, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो जित प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय। 15, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। यानी मृदा अपरदन के कहने का मतलब होता है मृदा यानी मिट्टी का कटाव रोका जाता है किसके द्वारा? तो वृक्षारोपण द्वारा, यानी पौधे को लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। 16, भारत का निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? तो निहाल सरीन किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो 16 का C, यानी शतरंज खेल से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट, 17, इस्पात तथा लोहे को जंग को सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत चढ़ाई जाती है, वो कौन सा है? वो जस्ता चढ़ाई जाती है। 18, संत रविदास वाज बाय प्रोफेशन। तो संत रविदास कौन सा प्रोफेशन से संबंधित रखते थे? कोवर, यानी मोची से। 19,
यह उसने मुझे सोता हुआ पाया। ट्रांसलेशन कन्वर्ट करना है तो 19 का ए यानी ही फाउंड मी स्लीपिंग। नेक्स्ट 20 उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा किससे जोड़ता है? तो 20 का सी यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। 21 मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया होता है। तो मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों होता है। 22 तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो कौन सा सम्मिलित गतिविधि नहीं है? तो पशुपालन। पशुपालन जो कृषि क्षेत्र में आता है उसको हम प्रथम क्षेत्र भी कहते हैं। बाकी व्यापार, यातायात और संदेशवाहक तृतीय क्षेत्र में आता है। 23 किस देश ने नाजी पार्टी स्थापित हुई थे? तो किस देश में हुआ था? वो जर्मनी देश में। नेक्स्ट 24 इस वीडियो को जितना जितना हो सके आप लोग शेयर करें, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछे प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग को सब्सक्राइब करने पर आप लोग को नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा जो भी वीडियो मैं बताऊँगा। 24 भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र फैले हुए वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। 25 प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर साइरस पूनावाला को प्रतिष्ठित किया गया था। 26 विद्युत का तंतु बना होता है। तो विद्युत तंतु बना होता है किससे? तो 26 का भी यानी टंगस्टन से बना होता है। हीटर में क्या यूज किया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। 27 चक्रवृद्धि ब्याज किस दर से 1250 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाता है? तो चक्रवृद्धि ब्याज किस वर्ष से 1250 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाता है? तो परसेंटेज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है 1800 बटा 1250 इक्वल टू 100 प्लस आर बटा 100। इसको हम निकालेंगे तो काट छाट के 6/5 इक्वल टू 100 प्लस आर बाई 100 यानी कितना पर 5 से 1 बढ़ा है, यानी 1 बढ़ा कितना पर 5 पे, तो 100 पर कितना बढ़ा? तो यानी 20% आएगा। 28 एक खिलौना 12% छूट देने पर 308 रुपये पर बेचा जाता था। खिलौने के अंकित मूल्य क्या होगा? तो हम अंकित मूल्य यानी मार्क्स प्राइस निकालेंगे तो कितना होगा? 308 रुपया पर बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 308 रुपया। कितना पर? 100 यानी, और कितना पर? 12% छूट, यानी 12% छूट यानी 100 में 12 यानी 88। इसको काटने पर 350 आएगा। नेक्स्ट तारापुर केंद्र संबंधित है। तो तारापुर किससे संबंधित केंद्र है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है, जो आणविक शक्ति का केंद्र है। इसका निर्माण 1972 में किया गया था। तो ये आणविक शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट 30 लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता है। तो लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता सी यानी ऑप्शन पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। 31 और भी जुड़ी कविता बादल राग। बादल राग किससे के द्वारा जुड़ी कविता है? तो बादल राग 30 का बादल राग किसके द्वारा जुड़ी कविता है? तो बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा जुड़ी कविता है। मेरा ईश्वर। मेरा ईश्वर कौन लिखा है? तो मेरा ईश्वर लीलाधर जुगड़ी मेरा ईश्वर लिखा है। तो इसका ऑप्शन सी यानी पूरा हिंदुस्तान। छाया मत छूना के किसके द्वारा लिखा गया है? तो गिरजा कुमार द्वारा। नेक्स्ट 31 का यदि किसी त्रिभुज में यदि कोण एक कोण से 2 कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज आवश्यक है। एक त्रिभुज बनाने पर कह रहा है कि 2 कोण, एक कोण है जो 2 कोणों के आवश्यक बराबर है, यानी 90 डिग्री 45 प्लस 45 ये किस में होता है? तो 45 45 90 यानी ये समकोण त्रिभुज में होता है। ऑप्शन बी। 32 भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ये बिपिन रावत थे। ये दुर्घटनाग्रस्त यानी हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त के क्षति की वजह से डेड हो गए। नेक्स्ट 33 फणीश्वर रात रेणु द्वारा रचित कविता है। तो फणीश्वर रात रेणु द्वारा लाल पान की बेगम रचित कविता है। फिर है सूखे नदी का पुल। तो सूखे नदी का पुल है रामधारी सिंह दिनकर लिखा है। 2 बैलों कथा का, तो 2 बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। फणीश्वर नाथ नेहरू, तो ऑप्शन बी। 34 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में अवस्थित है। नेक्स्ट
35 हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिक वर्णक पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 36 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इज द रूल अप्लीकेबल ऑल ऑफ यस, यानी 36 का सी यानी टू, यानी इफ इज द रूल अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यस। 37 परागकणों के एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम द्वारा होता है, तो सभी द्वारा होता है, जल, वायु, कीट, उपरोक्त सभी द्वारा परागकणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरण होता है। 38 एक विद्युत जनित्र बदलता है, यानी जनरेटर, तो जनरेटर क्या करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में चेंज करता है। ऑप्शन जो भी है उससे संबंधित आप लोग टिक आउट कीजिएगा। 39 डी आई मेंडलीव के श्रेय दिया जाता है, तो डी आई मेंडलीव के श्रेय दिया जाता है तत्वों का आवर्त सरणी के लिए। 40 ही स्पीक्स हिंदी, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो 40 का ऑप्शन क्या होगा, तो 40 कैसे, यानी हिंदी इज स्पोकन बाई हिम, यानी हिंदी उसके द्वारा बोला जाता है। 41 वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष है अवधेश नारायण सिंह। अब वर्तमान में बताइएगा कि 2023 में वर्तमान में बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। 42 अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडल जी को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। 43 प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व 1914 को हुआ था, यानी कब से कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। 44 मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र कुछ भी नहीं होता, किससे संबंधित है, तो 44 से संबंधित, यानी डी समाज का। नेक्स्ट 45 सुरक्षा का तात्पर्य क्या है, तो सुरक्षा का तात्पर्य होता है डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। सुरक्षा का तात्पर्य संबंध किससे है, तो उपरोक्त सभी। खाप उपलब्धता से, खा के पहुँच से और खाकित सफर से। 46 निम्नलिखित में कौन सा जुलाई 2021 के अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है, तो 46 का सी, यानी सिरसा बांदला। नेक्स्ट 47 राष्ट्रीय मानवाधिकार योजना कब हुआ था, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार योजना कब हुआ था, तो 47 का डी, यानी 1993 में। 48 द आई ऑफ नॉट हेयर वेयर डिड द गर्ल्स गोट डाउन, किससे संबंधित है, तो देहरादून से, यानी 49 का ऑप्शन 48 का ऑप्शन सी। 49 भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित किया गया है। नेक्स्ट 50 निम्न में किस श्रेणी में भारत आता है, तो भारत आता है विकासशील देश में। 51 चंबल निम्न में से किस नदी के सहायक नदी है, तो चंबल किस नदी के सहायक नदी है, तो 51 का ए, यानी यमुना के सहायक नदी है। 52 10 मीटर 5 मीटर बीमाओं वाले कमरे के रखे जाने वाले सबसे लंबी लंबाई, यानी एगो कमरा बना हुआ है उसमें 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर है, तो इसको यानी डायगोनल की लंबाई कितना होगा, तो आप लोग निकालिएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 225, यानी 200 रूट अंडर 225, किसका वर्गमूल है, तो 15 का। नेक्स्ट 53 एक समचतुर्भुज की भुजा 20 सेमी है तथा विकर्ण 24 सेमी है, तो क्षेत्रफल निकालिए, तो निकालिएगा समचतुर्भुज के होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब 4 गुने भुजा एगो दिया हुआ कितना 20 का स्क्वायर इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, तो d1 दिया हुआ 24 का स्क्वायर और प्लस d2 का स्क्वायर। 20 से 400 दूना 8 4 का 1600, यानी 1600 और माइनस 24 से 576, इसको घटाने पर आएगा 1024, तो d2 स्क्वायर का वैल्यू आया रूट अंडर 1024, जो 32 के वर्गमूल है। अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं कि 1/2 गुने d1 गुने d2, d1 24 दिया हुआ है, एगो 32 दिया हुआ है और 2 यानी 16, 24 गुना 16 पर करने पर हमारा आंसर आ रहा है 384। तो आप लोग हम फिर से फॉर्मूला बता रहे हैं कि समचतुर्भुज का होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल लेंगे d2, अब d2 यहाँ से निकालना है तो हम फॉर्मूला जाता है समचतुर्भुज का 1/2 गुने d1 गुने d2, और यहाँ से वैल्यू रख कर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 54
एक कहानी यह रचना है किसके द्वारा रचा गया है? तो 54 एक कहानी लेखक मनु भंडारी द्वारा रचा गया, ऑप्शन सी। 55 पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है तो कितना भाग है? तो 71%। 56 किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो 56 का, तो 56 का डी यानी गौरव लाघव सही विलोम है। 57 स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिया जाता है, तो 57 का बी यानी सदस्यों के द्वारा निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट 58 अमन फसल संबंधित है, तो अमन फसल संबंधित है तो धान से संबंधित है। 59 सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व मुंडा जनजाति मनाते हैं। नेक्स्ट 16 बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला ऑप्शन यानी बस्तर में स्थित है। 61 कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं यानी शिक्षा और प्रशिक्षण। 62 असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विपक्षीय होता है, तो कौन सा किससे संबंधित है? तो 62 का यानी शार्क से। 63 क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं तो अलग अलग दिशाओं के वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में, ऑप्शन डी। 64 निम्न में किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी समस्या होता है? तो कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि कृषि क्षेत्र में हर एक 4 मंथ में धान गेहूँ उपज किया जाता है, अगर उसमें एक भी वर्षा नहीं हुआ तो मौसमी बेरोजगारी के क्षेत्र में आता है। 65 निम्नलिखित में किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का तेल का प्रचुर स्रोत होता है? तो वो किससे संबंधित है? तो सोयाबीन में। 66 राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रतिक्रिया में कौन अपसदस्य होता है? तो कौन सा अपसदस्य होता है? तो संसद, यानी संसद हस्तक्षेप करते हैं। नेक्स्ट 67 मतदाता सूची के आमतौर पर कहा जाता है, तो मतदाता सूची को आप लोग गांव में जानते होंगे, उसको वोटर लिस्ट या मतदाता सूची को नाम से जानते भी हैं। 68 राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो कहाँ संबोधित करता है? तो 68 का यानी राष्ट्रपति को त्यागपत्र अपना संबोधित करता है। 69 निम्न में कौन सा दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद के आंदोलन से संबंधित है? तो एक तरह से आप लोग जानते होंगे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को नाम से जानने जाने वाले को कहते हैं, नेल्सन मंडेला को महात्मा गांधी से दक्षिण अफ्रीका में जानते हैं, लेकिन भारत में वही हमारे बापू जी को जानते हैं। 70 एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने के पर्याय के तहत एक पासे में 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6 तक रहता है संख्या, तो टोटल कुल संख्या 6 हो गया। आप कह रहा है कि विषम, तो विषम 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो कितना हो गया? तो 3 यानी 1/2। नेक्स्ट 71 पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, यानी इसको एक कथक करते थे। नेक्स्ट 72 एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या निर्णय करती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? 72 का सी यानी बहुराष्ट्र कंपनी यानी एमएनसी। 73 वो कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची शब्द है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज, पंकज और अरविंद है। नेक्स्ट 74 एक हॉल का फर्श आयतकार, इसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 36 मीटर, तब हॉल फर्श के कवर करने के लिए 6 मीटर और 5 मीटर के आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होती है? तो लंबाई गुने चौड़ाई नहीं, और फिर उसके 6 गुने 5, यानी इससे निकालने पर आपको 6 छक 36 और 5 नंबर पता नहीं 9 छक 54 मीटर के आवश्यकता होगा, यानी 54 ऑप्शन होगा। 75 दाल का बहुवचन होता है, तो दाल के दालें होते हैं। 76 देश के बीच विकास की तुलना करने के हेतु उपयोगी मापक है, तो प्रति व्यक्ति आय को तुलना किया जाता है। नेक्स्ट 77 हड़प्पा के किस स्थल में जल प्राणी के प्रमाण मिलते हैं? तो वो धौलावीरा से मिलता है। किससे मिलते हैं? तो धौलावीरा से। 78 आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास है। 79 एक दुकानदार अपनी दुकान में प्रत्येक सामान पर 30% के त्यौहार का बट्टा घोषित किया। विजय ने मोबाइल फ़ोन पर खरीदा और 960 रुपये का बट्टा का डिस्काउंट मिलता है, तो मोबाइल फ़ोन के अंकित मूल्य क्या है? तो 79 यानी हम लोग जानते हैं कि अंकित मूल्य यानी मार्क्स प्राइस गुने 30/100 इक्वल टू 960, यानी इतना पे खरीदा है। इसको मार्क्स प्राइस निकाल लेंगे यहाँ से, तो हमारा 3200 आंसर आएगा। नेक्स्ट 80 निम्नलिखित कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाता है? तो नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाता है, बाकी डेल्टा बनाती है।
81 भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु सी यानी भारत के लोग हैं। बिहार दिवस मनाया जाता है, तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 83 निम्न में उपार्जित लक्षण, तो उपार्जित लक्षण किस में है? तो उपार्जित लक्षण से यानी शरीर का वजन एक उपार्जित लक्षण है। 84 बीच फेस्टिवल इज रिफर्ड टू टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स वीजर देन मेंस, तो ईस्टर से संबंधित रखते हैं। 85 वेयर वाज सेंट कबीर बाउट यूपी इन हिज ईयरली चाइल्डहुड डे, यानी चाइल्डहुड डे में कहाँ बिताया? तो वाराणसी में। नेक्स्ट 86 सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो उसके सुंदरी वृक्ष को हम मैंग्रोव वन के नाम से भी जाने जाते हैं। 87 बादल कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो किस कोलाइडी निकाय का? तो 87 का सी द्रव और गैस का कोलाइडी निकाय का परिक्षेपण है। नेक्स्ट 88 संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? तो जहरीला, यानी 88 का बी ऑप्शन बी। 89 भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा बजट कार्य का निर्माण किया जाता है। 89 का ए। 90 अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उदाहरण है, तो 90 का डी यानी सौर ऊर्जा नवीकरणीय, जिसको खपत नहीं किया जा सकता है, दोबारा यूज करते हैं। नेक्स्ट 91 निम्न में कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है? तो 91 का ए यानी मोहम्मद अली जिन्ना, जो संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे। 92 एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीला हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो 92 का ए यानी उत्पादक उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट 93 पार्क जो हाल ही में खबरों में रहा कि क्षेत्र से जुड़ा पोर्टल है, तो छात्र के सीखने का आकलन है पारिक। इसको हम फुल फॉर्म जानते हैं, तो 93 यानी फुल फॉर्म इसका होता है परफॉर्मेंस असाइनमेंट्स रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब AICT का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। नेक्स्ट 94 जापान एक विकसित धनवान देश है, तो कैसे वो विकसित धनवान देश है? तो 94 का यानी वो मानव के संसाधनों को निवेश द्वारा, यानी अपने मानव अपना एफर्ट खुद लगाते हैं। 95 बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। 96 भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि होती है, तो वो कौन सा अवधि होती है? तो ये अक्टूबर नवंबर महीना होती है भारत में लौटते मानसून की अवधि। नेक्स्ट 97 1855 में देश के पहले जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ये कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता में कहाँ किया गया था? तो 1855 में कलकत्ता के निकट रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित किया गया था, यानी रिसरा में। 98 कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु के वर्षा को क्या कहते हैं? तो उसको हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। 99 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था? तो 1930 दांडी मार्च से आरंभ हुआ था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी दांडी यात्रा के साथ आरंभ हुआ था। अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी के पैदल यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट 100 लेनिन के उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन है? तो 100 का सी यानी स्टालिन है। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुआ था। 1917 में रूसी क्रांति के नेता थे वो लेनिन। 1917 से 24 तक देश का राष्ट्रीय ध्वज रहा। लेनिन की मृत्यु के इसके बाद उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिन तो स्टालिन की मृत्यु हुई थी 1953 में। यहाँ वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जितना शेयर करें, और एक वीडियो बार बार रिपीट करें, क्योंकि आप लोग देखिएगा तभी क्वेश्चन मैच करेगा और आप लोग सही जवाब दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।